आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था, कौन कौन वंश पढ़ा था? चंदेल वंश। क्या पढ़ा था? चंदेल वंश पढ़ा था। देखो, अगर हम नक्शा की ओर ले चले, आपको ध्यान से देखिएगा इधर, हम नक्शा की ओर ले चलते हैं और फिर हम छोटे छोटे चोला राजवंश देखेंगे। उसके बाद हम कहाँ मूव कर जाएंगे? देखो, ध्यान से अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत जल्द एंट्री करने वाले हैं। किसमें? मध्य का एंट्री कर चुके हैं। अब हमारा विदेशी आक्रमण होगा। विदेशी आक्रमण का हमने आपको दिखा चुका था, कल आपको पढ़ाया था चंदेल। चंदेल में एक शासक था विद्याधर। कौन था? विद्याधर। उसने किसकी हत्या कर दिया? इस राजस्थान गुजरात में एक शासक था राज्यपाल। किसने? राज्यपाल। राज्यपाल ने, जब किसने? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो राज्यपाल ने उसका विरोध नहीं किया। जब राज्यपाल ने विरोध नहीं किया तो विद्याधर बहुत क्रोधित हुआ और उसको क्या कर दिया? यानी आप यहां से आपको गजनवी का छवि दिखना शुरू हो गया। भारत पे पहला आक्रमण किसका हुआ था? किस विदेशी आक्रमण था? नहीं, उससे पहला था मोहम्मद बिन कासिम। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उसने किया कुछ नहीं था, उस इस एरिया से आया था। ये लोग सभी देखो जा, ये लोग सभी इधर थे, हिंदुकुश पर्वत के आसपास थे, खैबर दर्रा से घुसते थे। कहां से घुसते थे? खैबर दर्रा से। हाँ जी, खैबर दर्रा से घुसते थे और घुसने के बाद ये कहाँ आक्रमण करते थे? पहले इधर के एरिया में। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी युद्ध हुए हैं ज्यादातर हरियाणा में हुए हैं। पानीपत की पहली युद्ध, पानीपत की दूसरी युद्ध, पानीपत की तीसरी युद्ध, सब कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ। क्यों जी? इधर से आता था और यही जगह उन लोग क्या पड़ जाता था? सुटेबल पड़ जाता था और मारपीट यहीं पे तगड़ा हो जाता था। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से कौन आया सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम आया था, लेकिन उसने इस एरिया में सिर्फ जजिया कर लगा के चला गया था। क्या लगाया था? जजिया कर। यानी अब आपको गौरी, क्या नाम है, गजनवी के बाद गौरी, इसकी छवि दिखने को शुरू हो जाएंगी। बट हम छोटे छोटे राजवंश है जिसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल छोटे राजवंश के बारे में बताया था। एक इसके इस एरिया में कौन सा वंश था? कौन? नहीं जी, कल 3 वंश के बारे में बताया था। बताया था। कौन था? कलचुरी वंश। कौन था? कलचुरी वंश। यहाँ कौन था? यहाँ मैत्रक था। यहाँ जाता कलचुरी। कलचुरी कलचुरी एमपी में था। कहाँ जी? कलचुरी कहाँ था? एमपी में। यहाँ कौन था? मैत्रक वंश। और यहाँ क्या था? गंग वंश। क्या था? पूर्वी गंग वंश। इसी के ऊपर कौन था? गौड़ वंश। कौन था? गौड़ वंश। कलचुरी के नीचे कौन था? चंदेल वंश। कौन था? चंदेल वंश। कौन था? चंदेल वंश। अब छोटे छोटे राज और देखते हैं हम लोग 3-4, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। क्या नाम है? एक यादव वंश पढ़ेंगे, ठीक है, काकतिया वंश पढ़ेंगे, ये सब छोटे छोटे वंश पढ़ेंगे। कश्मीर का इतिहास देखेंगे और फिर सीधे हम एंट्री कर जाएंगे पृथ्वीराज चौहान में। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूर्वी गंग वंश में 3 मंदिर प्रसिद्ध है। उड़ीसा में 3 मंदिर कल आपको पढ़ाया था। कौन कौन? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनाया था? आनंद वर्मन। दूसरा लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। किसने बनाया था? नरसिंह देव। और तीसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, किसने बनाया था? नरसिंह प्रथम। नरसिंह, ठीक है, एक कल हमने देखा था। अब इसके आगे देखते हैं। क्या नाम है? एक वंश है तेलंगाना के आसपास। ये एरिया कौन सा आपका? तेलंगाना। ये कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना में एक वंश है, ये वीडियो में दिख रहा है इधर जी, काकतिया वंश। क्या है जी? काकतिया वंश। कौन सा वंश है? काकतिया वंश है। इस काकतिया वंश तेलंगाना के वारंगल में। आइए जानते हैं हम लोग किस बारे में? काकतिया वंश। काकतिया वंश कहाँ था? इसकी राजधानी कहाँ थी? तेलंगाना। अभी जगह नाम क्या इसका? वारंगल। तेलंगाना में कहा? वारंगल में। कहा? तेलंगाना में कहा था इसका राजधानी?
वारंगल। राजधानी, संस्थापक कौन था इसका? क्या नाम था इसका? वीटा प्रथम। कौन था? वीटा प्रथम। इसका संस्थापक कौन था? वीटा प्रथम। यहां से सुनिएगा, बहुत अच्छा कहानी बनेगा। वीटा प्रथम। इसके बाद एक शासक आया जिसका नाम था, क्या नाम है? रुद्र प्रथम। क्या नाम था? रुद्र प्रथम। ये उतने कोई विशाल शासक नहीं हुए, कोई ज्यादा नहीं थी। इन्होंने सिर्फ क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाया? वारंगल को बनाया। क्या बनाया? राजधानी किसको बनाया? वारंगल को बनाया। इसके बाद एक शासक आया, प्रताप रुद्र देव। क्या आया? प्रताप रुद्र देव। जितना बड़ा नाम है उतनी बैल शासक था। अब ध्यान से समझिएगा, देखो, पर इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कहानी नहीं करना है। अब जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ सुनने को मिलेगा, नया नया चीज। देखिए, प्रताप रुद्रदेव के समय में यहां पे दिल्ली सल्तनत चल रहा था। कौन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में शासक था किसका? था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था जी? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी। अभी इसमें चर्चा करेंगे खिलजी समय में। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति था। उसमें एक सेनापति था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में एक लाइन बता देता हूं, डिटेल चर्चा करेंगे आगे, कैसे मिला, कहां मिला। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। कौन था? एक हिजड़ा था। हिजड़ा समझते हैं? हिजड़ा, किन्नर। कौन था? गे, है ना? हिजड़ा था, उसको यहां से खरीदा था, गुजरात से खरीदा था। कहां से? गुजरात से खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही बहादुर सेनापति था। कौन था? सेनापति। अब ध्यान से सुनिएगा, इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवाया किसके ऊपर? काकतीय वंश के ऊपर। काकतीय वंश का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इसके प्रताप रुद्रदेव में किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन की तरफ से कौन आता है? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? इसका एक बहादुर सेनापति था, बहुत ही दमदार सेनापति था, क्रूर सेनापति था। उस ससुरे इतना क्रूर था, उसको अपनी जीत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता था, ऐसा था मलिक काफूर। चाहे महिलाओं को मारना हो या लड़कियों को मारना हो, बच्चों को मारना हो, किसी को मारना हो, इसको सिर्फ क्या दिखता था? अपनी जीत। क्या दिखता था? ऐसे नाम सुनने को मिलेगा चंगेज खां। चंगेज खां इतना क्रूर था, आज तक इतिहास में उतना क्रूर शासक नहीं हुआ। चंगेज खां का जो सेना था, वो जितना ज्यादा हत्या करता था उतना ज्यादा उसको अवार्ड मिलता था। उसके सेना क्या करता था, किसी का हत्या करता था तो उसका मुंडी काट लेता था और मुंडी काट को अपने भाला में घुसा लेता था। और जिसके भाला में जितना मुंडी होता था, सर होता था, उसको ज्यादा अवार्ड मिलता था। इतना ही नहीं, उसके सेना इतना क्रूर था, अगर किसी गर्भवती महिला को मारता था तो मारने के बाद उसका पेट चीरता था। अब पेट चीर, छोटा बच्चा होता है, उसका मुंडी काटता था और उसको फिर अपने भाले में लगाता था। सुन के आत्मा दहल जाती है, लेकिन ये था कौन था वो? चंगेज खां। नाम से नहीं लग रहा है? चंगेज खां। उसकी कहानी आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब। अभी इसकी कहानी नहीं आ रही है। अभी कहानी किसकी है? प्रताप रुद्रदेव की। तो प्रताप रुद्रदेव पर किसकी आक्रमण होता है? मलिक काफूर का आक्रमण होता है। अब मलिक काफूर का आक्रमण हुआ, इस समय कौन यहां पे बोलो? प्रताप रुद्रदेव। अब मलिक काफूर का आक्रमण होता है तो एक नंबर का बैल था। अजी इसको क्या करना चाहिए था? सामना करना चाहिए था। इसने सामना नहीं किया। इसने क्या किया? मलिक काफूर को इन्हीं सब चट्टों ने नाम जितना रखा है रुद्र प्रताप, अब है उतने एक नंबर का, क्या बोलते हैं इसको जी? डरपोक। ठीक है, नाम तो रखा है। जब मलिक काफूर ने इसको आक्रमण किया, आक्रमण करने से पहले इसने अपना एक सोना की मूर्ति बनाया। क्या बनाया? सोने की मूर्ति बनाया और उसको जंजीर से लपेट दिया। जंजीर से लपेट दिया और किसको भेंट दिया?
मलिक काफूर को यह सोने की मूर्ति जंजीर से लपेटी हुई यह साबित करती है कि क्या नाम है, इसने प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर से युद्ध नहीं किया, युद्ध करने से पहले उसकी गुलामी, उसकी स्वाधीनता क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब आप किसी की स्वाधीनता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी हत्या नहीं होती है, लेकिन आप उसकी गुलामी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आया? तो मलिक काफूर के समय हत्या हुआ, इसने क्या किया, एक सोने की क्या बनाया, सोने की मूर्ति बनाया, और उसको क्या किया, जैसे सोने की ऐसे मूर्ति बनवाया इसने, ठीक है, और इसको जंजीर से क्या किया, लपेट दिया। जंजीर से क्या किया, लपेट दिया, उसको जंजीर से क्या किया, लपेट दिया, और लपेट करके किसको भेज दिया, मलिक काफूर, लपेट कर दिया और मलिक काफूर को भेंट में दिया। मलिक काफूर क्या दिया, भेंट में दिया। और मलिक काफूर को भेंट में नहीं दिया, उसको बहुत सारा सोना दिया, धन दौलत दिया। और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी आपका, कोहिनूर हीरा। किसकी, कोहिनूर हीरा। यहीं से मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव क्या देता है, कोहिनूर हीरा। यानी अब देखो, अब जब इसने सरेंडर कर दिया, उसने इसको अधीनता गुलाम बना लिया, खूब लूटा, तब इसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब इसका भाव बढ़ेगा तो इसका भी भाव बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। इस जिस जगह से आया है वहां क्या मैसेज देगा, यहाँ के लोग कैसे हैं, डरपोक हैं, आपसी इनमें क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, एकता नहीं है, इन पे फूट डालो और राज करो। आज भी तो वैसे ही होता है, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, जाति धर्म, बाउंडेशन नहीं है। तो ये लोग ने क्या किया, अब इसे गुलाम बना लिया, और यहीं से शुरू होता आपका कोहिनूर हीरा भी ले गया। कोहिनूर हीरा ससुरा वो अलग कहानी है। कोहिनूर हीरा कहाँ गया, कोहिनूर हीरा से कहाँ गया, अलाउद्दीन से, अलाउद्दीन से जाएगा खिलजी वंश से, खिलजी वंश से जाएगा तुगलक वंश से, उससे जाएगा सैयद वंश में, फिर लोधी वंश में, लोधी वंश से मुगल वंश में, लोधी वंश में, वहां चले जाएगा नादिर शाह, नादिर शाह ईरान लूट के जाएगा, उससे छीन के लाएगा कौन, सिख, रंजीत सिंह। और सिख से कौन लेगा, अंग्रेज, अंग्रेज कहाँ ले जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल। और अभी कहाँ रखा हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल। नहीं सर के किसी पे नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल में वो एगो इतिहास लेके घूम रहा है, कौन, कोहिनूर हीरा, वही दक्षिण भारत में मिला था, ठीक है। अब उसको क्या नाम है, इधर दक्षिण भारत से ही ये लोग है कहाँ के, पहले इधर दक्षिण भारत से ही, देखो कहाँ पे मिला था इसकी इतिहास पता ही नहीं चला, ठीक है। दक्षिण, आपको दक्षिण पढ़ा है ना, कहीं कोहिनूर हीरा आया था, यहीं पे का एक नाम निकल के आता है कि कोहिनूर हीरा भेंट में ले गया। अब आइए, तो इसने सोने की मूर्ति से जंजीर से लपेट दिया और क्या कर लिया जी, गुलामी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, गुलामी को स्वीकार कर लिया, और बहुत सारा धन दौलत किसको दिया, मलिक काफूर को भेंट में दिया। और यहां से जो था उसके बाद क्या हुआ, गुलाम बन गया, धीरे धीरे उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और फिर ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक वंश आएगा जिसका नाम है यादव वंश। क्या है जी, यादव वंश। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट करना जल्दी से नोट करो, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फोटो खींचना, फोटो खींच लीजिए, तो मिटा दूंगा इसको। अब धीरे धीरे ये वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी में पूछा जाता है सवाल, यहाँ से सवाल पूछा गया हुआ है कि वह कौन सा दक्षिण भारत का शासक था जिसने अपनी गुलामी स्वीकार करने के लिए अपनी मूर्ति को सोने की जंजीर, अपनी सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेट कर भेंट में दिया था। कौन था, प्रताप रुद्र देव, ठीक है, प्रताप रुद्र देव, ठीक है। ऐसे वो था कौन, राज्यपाल, उसको कौन मार दिया था, विद्याधर। ऐसे था अंबिक, ये सब जो है ना विभीषण है, कौन है, विभीषण। आइए अब आगे देखते हैं यादव वंश। आओ देखो, आपको वीरता दिखाते हैं यादव वंश में। कौन है आपका, यादव वंश। यादव वंश
यादव वंश जो है आपका इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। कहाँ था जी? महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। कहाँ था? महाराष्ट्र जिसको के क्षेत्र में था। कौन? यादव वंश। ठीक है। इसमें इसकी राजधानी कहाँ था? देवगिरी। इनकी राजधानी कहाँ था? राजधानी कहाँ था? देवगिरी। देवगिरी का दूसरा नाम क्या है? कौन बोलेगा? इतिहास पढ़े आप लोग। देवगिरी का दूसरा नाम? चलो हिंट देता हूं। उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम बदल दिया था और उसको राजधानी बनाया था। दौलताबाद। दौलताबाद। पढ़े नहीं आप? इतिहास तो पहले से पढ़े हैं ना जी, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना। आप तो नहीं बोलोगे ना? दौलताबाद यानी किसी राजधानी कहाँ था? देवगिरी। ये दौलताबाद, इसी में मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सुनाऊंगा क्योंकि बैल शासक था। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? क्या कौन थे संस्थापक? विल्लन। क्या था? विल आधा भ कैसे लिखते हैं जी? विवलय। विवलय फिफ्थ। विवलय 5। विवलय फिर से कौन था? संस्थापक था। आइए, इनका अगला शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अब सुनिए इस कहानी, नाम अच्छा लग रहा है, काम भी अच्छा सुनेंगे। अब सुनिए, इस रामचंद्र देव पर भी, कौन था ये? रामचंद्र देव। इस पे भी आक्रमण किसका होता है? मलिक काफूर का। मलिक काफूर जो था इसके ऊपर भी आक्रमण करता है और इसको कहता है, किसको? रामचंद्र देव को, कि देखो तुम्हारा जो पड़ोसी है ना वो स्वाधीनता आज इच्छा पूर्वक स्वीकार कर लिया, इसलिए हम उसको मारे नहीं है, तुम भी हमारी गुलामी क्या करो? स्वीकार कर लो तो जान बख्श देंगे। इसने कहा हम यादव हैं, हम यादव हैं, जान दे देते हैं पर सर नहीं झुकाते हैं। इसने वीरता से लड़ा। भले ही देखो ये हार गया। हारने का रीजन था क्योंकि इसका वंश क्या था? सॉरी, राज्य क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा था। जैसे आप देखते हैं दो लोगों में मैच होता है, मैच भले ही हार जीत को कोई न कोई होगा ही, लेकिन रोमांचक मैच होता है तो उसको जो हारने वाला को हार नहीं कहा जाता है। समझ रहे हैं? इस तरह से रामचंद्र देव के ऊपर भी किसकी आक्रमण होता है? मलिक काफूर का। किसका होता है? मलिक काफूर का। और कहता है तुम भी स्वाधीनता क्या कर लो? स्वीकार कर लो। लेकिन मलिक काफूर के सामने ये स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है, ये वीरता से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? वीरता से लड़ते हैं, परंतु ये हार जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है जी? हार जाता है बंदा। हारने के बाद मलिक काफूर इसे गिरफ्तार कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ के लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहाँ ले जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके जाता है और कहता है बताओ रामचंद्र देव, तुम तो बहुत अपने आप को बहादुर समझ रहे थे, अब तो तुम हमारे गुलाम हो गए, अब तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो पता है क्या बोलता है? कि तुमने युद्ध जीता है, तुमने युद्ध जीता है, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम हमें मारोगे या छोड़ोगे। तुम मारोगे तो मार सकते हो, छोड़ोगे तो छोड़ सकते हो। मलिक काफूर कहता है ससुरा, ये तो हार गया है, अब फिर भी सीना टाइट करके खड़ा है और कहता है कि तुम जीत जीते हो, मारना तो मार दो, लो सर लो कलम कर दो। ये बात किसको बताता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी एक क्या था? एक योद्धा था। एक योद्धा, एक वीर योद्धा ही दूसरे की वीरता को समझ सकता है और उसकी इज्जत दे सकता है। समझ रहे बात को? तो उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कहा इसको छोड़ दो, इसको मारो नहीं, इनको छोड़ दो। इसको एक जगह दे दिया, एक छोटा सा एरिया दे दिया और वहां का जागीरदार बना दिया। क्या बना दिया? जागीरदार। जागीरदार समझते हैं? अरे आज के समय में जमींदार साहब समझते हैं ना जी? सामंत तो अलग चीज हो गया। सामंत में उसमें क्या मिलता था? सैलरी के बदले में। सामंत नहीं बोल, जागीरदार मतलब एक जागी भूमि दे दिया।
अब वहां से तुम टैक्स वैक्स लो, अपना जिंदगी यापन करो, जियो आराम से। अरे विधायक से मुखिया बना दिया, क्या बना दिया? तो विधायक का एरिया बड़ा था, मुखिया का एरिया क्या हो गया? छोटा हो गया, बस समझ रहे हैं। अब क्या किया, हार गया, और हारने के बाद क्या नाम है, इसकी वीरता को देखते हुए, इसको देखते हुए, वीरता को देखते हुए अल्लाउद्दीन क्या करता है, इसे जागीरदार बना देता है। क्या बना देता है? जागीरदार बना देता है। और फिर इसको कहता है तुम स्वतंत्र हो, एक एरिया दे दिया, और क्या बना दिया? जागीरदार बना दिया। फिर बाद में धीरे धीरे करके इसको भी किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में। किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में। बात समझ में आई? यादव वंश समझ में आया? यादव वंश का वीर शासक कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। आइए एक छोटा सा और वंश है, होयसल वंश। कौन है? होयसल वंश। आइए, हाँ जी, होयसल वंश जो थे वो क्या नाम है, यादव वंश के सामंत थे। कौन थे? सामंत। सामंत अब समझ में आ रहा है? सामंत का मतलब होता है कि नौकरी में पैसा के बदले में भूमि मिलता था। तो भूमि मिलते मिलते बड़ा जमींदार बन गया, तो क्या बन जाता था? अपना वो राजा की तरह शासन करने लग जाता था। ठीक है, तो अगला आएगा आपका कौन था आएगा? मिटा दूं इसको? मिटा दूं? अगला आपका आएगा होयसल वंश। कौन आएगा? होयसल वंश। कौन सा वंश आएगा? होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे जी? संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी कहां थी? समुद्र द्वार। क्या था? अरे क्यों हुआ? लो, द्वार समुद्र। राजधानी क्या था? द्वार समुद्र। ठीक है, बस खाली नाम जान लेना है, ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कभी कभार ऐसे होता ना कि आपका किस्मत बहुत खराब था, तब पूछ देगा कि होयसल वंश किसके सामंत थे, ये सवाल पूछा जाता है। तो होयसल वंश किसके सामंत थे? यादव वंश के क्या थे? सामंत थे। यादव वंश के क्या थे? सामंत थे। यादव वंश के क्या थे? सामंत थे। कौन? होयसल वंश। कौन थे? होयसल वंश। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने लाख कोशिश किया अपने में मिलाने में, लेकिन इसको जीत नहीं पाया। हालांकि इसके अधिकांश भाग को जीत लिया था, पर इसकी राजधानी को जीत नहीं पाया। सवाल पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी किस दक्षिण भारत के वंश को अपने पूरे कब्जे में नहीं ले पाया? किसको? होयसल वंश को। हालांकि अधिकांश भाग पे क्या हो चुका था? कब्जा हो चुका था, लेकिन पूरा का पूरा नहीं जीत पाया। ठीक है, इसमें एक मंदिर था, ये आपका पूरा क्या था आपका इनका, ये क्या था इनका? होयसल वंश। यहाँ वेल्लौर में, कहा जी? वेल्लौर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, नाम बताओगे? क्या नाम था उसका? हाँ, चेन्ना केशव मंदिर। कहा जी? वेल्लौर में एक मंदिर बनाया था इन्होंने, प्रसिद्ध मंदिर, इसका नाम क्या था? चेन्ना केशव मंदिर। यही सवाल पूछा गया था 2019 के सिविल सर्विस में। चेन्ना केशव मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, उसमें 4 फायदे देते हैं और फिर ऑप्शन देते हैं ए और बी करके। ठीक है, इसको यादव वंश ने बनाया था, इसको होयसल वंश ने बनाया था, ये बेल्लौर में स्थित है, ऐसे करके दे देगा। और कूटनीति 1, 2 ऐसे करके कौन सही है ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? बेल्लौर में। किसने बनाया था? होयसल वंश ने। किसने बनाया था? होयसल वंश ने। ठीक है, इसके बाद ये सारे वंश क्या हुआ? धीरे धीरे समाप्त हो गए। देखो, ये छोटी छोटी राजवंश के कारण ना, इन छोटी छोटी राजवंश के कारण विदेशी आक्रमण का ज्यादा भाव बढ़ गया, क्योंकि विदेशी आक्रमण आए, इस शत्रु का इससे नहीं पड़ता था, इसको इससे नहीं पड़ता था। यहाँ पे हर राजा है, उतना तो छोड़ो, राजस्थान में 15 राजा है,
हर जगह चित्तौड़गढ़ का अलग है, मेवाड़ का अलग है, तो उधर का अलग है, उधर का अलग है, सब अलग अलग राजा। ऐसे में किसी छोटे राजा को पर साथ दे करके बड़े को हरा देते थे, फिर उसको भी हरा के उसका जमीन कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ाने लगा। ऐसी तो हुआ था। ठीक है, अभी गौरी की जब कहानी बताऊंगा आपको तो सुन के आश्चर्य लगेंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने गौरी को न्योता दिया, और जिसने न्योता दिया गौरी ने उसी को थूरा। जयचंद ने कहा था गौरी को आप आइए और इसको हराइए पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की बेटी का नाम था संयोगिता, सॉरी जयचंद की बेटी का क्या नाम था? संयोगिता। उसकी बेटियों को फंसा लिया था। अरे भाई, तो बेटी को फंसा लिया था, कौन था दिक्कत था? वो भी राजा था, उसने शादी करने से मना कर दिया था। बहुत लंबी कहानी है, सुनाऊंगा, उसकी चर्चा अलग ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, किस बारे में पढ़ते हैं? कश्मीर का इतिहास देखते हैं हम लोग, कश्मीर का इतिहास। अब भाई कश्मीर का इतिहास देखते हैं। कश्मीर का इतिहास ज्यादा नहीं है, छोटा सा इतिहास है। आइए फटाफट देखते हैं। ये कश्मीर का एरिया है। कश्मीर में 3 वंश हुए। कितने वंश हुए? 3 वंश। ये कश्मीर है, नक्शा में देखो, कैमरा में दिख रहा है जी। कश्मीर में कितने वंश हुए? 3 वंश हुए। कितने वंश हुए? 3 वंश। पहला वंश का नाम क्या है? क्या नाम है? कारकेट वंश। क्या नाम था? कारकेट वंश। दूसरा का उत्पल वंश। अच्छा एक बात बताइए, और तीसरा लोहार वंश। तीसरा आपके जनगण मन जो है उसमें एक टर्म लिखा हुआ है उत्कल, पढ़ते हैं ना? उत्कल का मतलब क्या होता है? यहाँ तो उत्पल लिखा हुआ है, कि उस उत्कल का मतलब क्या होता है? एनीवन? उत्कल उड़ीसा का नाम है। किसका नाम है? उड़ीसा का नाम क्या है? उत्कल। समझे? कहते हैं ना पंजाब, कैसे कैसे बोलते हैं? जन्म अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। यानी कि उत्कल मतलब उड़ीसा, बंग मतलब बंगाल। ये अपना बॉर्डर को बताता है। समझे? लोहार वंश, इसमें कितने वंश हुए? 3 वंश। कितने हुए? 3 वंश। पहला कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। क्या जी? लोहार वंश। अब तीनों को छोटा छोटा देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आपका निपट जाएगा, कोई बड़ा सा ज्यादा इसमें नहीं है। सबसे पहला ये कारकेट वंश, कौन है जी? हम बोलो, क्या बोल रहे हो? कारकेट वंश। कारकेट वंश के संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन। कौन थे? दुर्लभ, नाम से लग रहा बेचारा दुर्लभ होगा। संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। कौन थे? दुर्लभ वर्धन। इनके शासन काल में भारत कौन आया था? हेनसांग आया था। अरे नहीं भाई, आपको नाम क्या बता रहे हैं हम? हेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन। अब ये कौन है? दुर्लभ वर्धन। इसका मतलब दुर्लभ वर्धन किसके शासन काल में बंदा था? हर्षवर्धन। पैरेलल शासन हो रहा था। यानी जिस समय कश्मीर में दुर्लभ वर्धन चल रहा था, उस समय उत्तर भारत में कौन चल रहा था? हर्षवर्धन। और दक्षिण भारत में कौन था? बताया था ना? सब भूल जाते हो, याद करके बताना हमें। ठीक है, दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? महामोक्ष परिषद। कहाँ है ये? अब तुम लोग नहीं बोलो, तुम नहीं बोलोगे, बत्ती लड़की बताइए। महामोक्ष परिषद कहाँ होता था? हाँ, कन्नौज में होता था। इसके चाचा कराने आते थे कन्नौज में। है कहाँ होता था जी? इलाहाबाद में। कहाँ होता था? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, है ना? कितने साल पे होता था? 5 साल पे। 5 साल पे। हेनसांग को क्या बोलते थे हम लोग? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। हाँ जी, यात्रियों का राजकुमार। आइए, कारकेट वंश में संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वंश। कौन आया था? हेनसांग। कौन भारत आया था? हेनसांग।
इसके बाद दूसरा है जिसका नाम था तारापिंड। क्या नाम था? तारापिंड। नाम तारा है, इस तरह था वो, इसमें एकदम कैसा था? क्रूर शासक था। कैसा था? क्रूर, ऐसे लिखते हैं जी, समझ गए ना? कैसा था? क्रूर शासक था। कैसा था? क्रूर शासक था। इसके बाद आएगा ललिता, ललितादित्य, नहीं जी, पुरुषी था। ललितादित्य। इतिहास का सबसे प्रथम महिला शासक कौन मिलेगी? रजिया सुल्तान। कौन मिलेगी? उससे पहले कोई महिला शासक नहीं आई भारत में। नहीं, देखो एक आई थी हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री, लेकिन उसने शासन नहीं की थी। वो क्या नाम है? उनको राजा बना के मेन शासन कौन किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। ललितादित्य कौन था? ललितादित्य। ललितादित्य जो था ये काफी योग्य शासक था। काफी योग्य शासक था। इसके शासन काल में ये काफी कैसा था? योग्य शासक था। और इसी के शासन काल में युद्ध होता है चंदेल शासक किसके साथ? इसका युद्ध होता है चंदेल शासक यशोवर्मन के साथ। किसके साथ? यशोवर्मन के साथ इनका युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। इसका युद्ध किसके साथ होता है? चंदेल शासक यशोवर्मन के साथ युद्ध होता है। इसके बाद एक अंतिम शासक याद रखना है, जयपिंड। क्या याद रखेंगे? जयपिंड। 4 शासक इसमें याद रखना है जी। कौन था? दुर्लभवर्धन, तारापिंड, ललितादित्य और जयपिंड। ठीक है। कभी कभी जम्मू कश्मीर का इतिहास से पूछ दिया जाएगा, इसमें कितने शासक हुए? 4 शासक में। कौन कौन? दुर्लभवर्धन, ठीक है, तारापिंड, ललितादित्य और जयपिंड। कौन था? जयपिंड। ये सबसे अंतिम शासक था। धीरे धीरे क्या हुआ? ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ये वंश समाप्त हो गया तो कौन सा वंश आएगा? उत्पल वंश। कौन आएगा? उत्पल वंश। फटाफट इसको भी निपटा देते हैं। 2 मिनट की कहानी। उत्पल वंश को मिटा दो। उत्पल वंश। उत्पल वंश में आइए, उत्पल वंश, इनके संस्थापक कौन थे? कौन थे जी? संस्थापक अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। इसके समय में इसको नहर निर्माण पे बहुत जोर दिया था और इसको नहर बनाने की बहुत शौक रहता था। किसको? अवंती वर्मन को। यानी इसको नहर नहीं समझते हैं? अरे भाई, सिंचाई के लिए नहर नहीं होते हैं। नहर निर्माण का बहुत शौक था। इन्होंने अपने नाम पे कौन था? अवंती नहर का निर्माण कराया था। अवंती नहर क्या कराया था? निर्माण कराया था। सवाल पूछा जाता है अवंती नहर का निर्माण किसने कराया था? नाम से अवंती वर्मन। किसने कराया था? अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। इसके दरबार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली को किसकी चलता था? महारानी की। यानी इसके दरबार में सारा प्रभावशाली किसका था? महारानी का। किसका था? महारानी का। लेकिन जब महारानी की मृत्यु हो जाता है, किसका? महारानी की। महारानी का नाम क्या था? विद्या। क्या नाम था? महारानी विद्यावलन नहीं, महारानी विद्या। अब महारानी विद्या थी जो सबसे ज्यादा प्रभाव थी और सारा कमान इन्हीं के हाथों में होता था। जो भी कश्मीर में काम धंधा होना है, देख रेख होना है, वो कौन करती थी? महारानी विद्या करती थी। लेकिन महारानी विद्या की मृत्यु के बाद, इनका क्या हो गया? मृत्यु के बाद इनका पूरा बागडोर, किसका? कश्मीर का पूरा बागडोर समझते हैं ना जी? पूरा कमान किसके हाथ में आ गया? संग्राम राज। किसके हाथ में आ गया?
संग्राम राज, बता रहे हैं ना। संग्राम राज कश्मीर का ही कोई का एक मेंबर था इसी का। जैसे आपका आपने पढ़ा था महाजनपद, महाजनपद में अगला जो वंश होता था वो पहलौका की हत्या करता था, तो रहता तो उसी के राज में था, उसकी हत्या करके अपना नया बनाता था। इस संग्राम राज ने क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया, और इसने क्या कर लिया, अपना अलग वंश स्थापना कर दिया। क्या कर दिया, अपना अलग वंश स्थापना किया। अपना अलग वंश स्थापना किया, उसका नाम क्या था, लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। कौन थे, संग्राम राज। कौन थे, संग्राम राज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं क्या नाम है, इन्हीं संग्राम राज्य में एक शासक था, इसके बाद क्या नाम था, हर्ष। यह बहुत ही